कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को जानेंगे। अवधि यानी कि समय। तो कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात का जो समय है उसमें अंतर क्यों है? तो देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप इस प्रश्न की 3 बातें याद रखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली उत्तर अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वहाँ कौन सी 3 बातें हैं? तो देखिए, नंबर 1 है सबसे पहले, जिसके ऊपर से सवाल उठा है, अवधि यानी कि समय। अवधि को हम समय बोलेंगे। इसके बाद है नंबर 2, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है, किधर साइड स्थित है? तो यह है दक्षिण, दक्षिण में स्थित है। नंबर 3, कश्मीर। कश्मीर उत्तर में स्थित है। तो ये तो आपके प्रश्न के चौथा मेन पॉइंट है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसके पहले आप एक वर्ड और समझ लें, गोलार्ध। गोलार्ध, गोलार्ध मीन्स आधा। क्या होगा? गोलार्ध मीन्स आधा। तो मेन पॉइंट है विषुवत रेखा। देखिए, रेखा यानी कि लाइन, लाइन को हम रेखा कहेंगे। विषुवत यानी कि मध्य, या कहे बीच। तो बीच में खींची गई लाइन को हम विषुवत रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? विषुवत रेखा। तो मध्य, ये बीच में खींची गई जो लाइन को विषुवत रेखा कहते हैं। तो इस विषुवत रेखा के कारण ही कन्याकुमारी और कश्मीर में जो दिन रात का समय है उसमें अंतर होता है। कैसे? तो देखिए, आप इसे समझ लीजिए एक पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का बीच सेंटर का ये मध्य है, बीच में। तो इस पे बीच में एक विषुवत रेखा खींची है। ये विषुवत रेखा सबसे मध्य में खींचेंगे। तो इस लाइन को हमने जैसे ही पृथ्वी के मध्य में खींचा तो इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया। कैसा? आधा आधा, आधा आधा बांट दिया। तो आप समझ लीजिए कि ऊपर है दक्षिण और नीचे है उत्तर। तो पृथ्वी को दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध में विभाजित कर दिया। तो इसी के कारण ही क्या होता है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात के समय में अंतर आता है। किसके कारण? विषुवत रेखा के कारण। आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। विषुवत रेखा कि यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित या बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब हम प्रश्न को देखते हैं। अच्छे से अब आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न। तो देखिए, इस प्रश्न को अब हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए कि कन्याकुमारी विषुवत रेखा के समीप है। समीप यानी कि पास में है, और विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर दिन रात दोनों बराबर होते हैं, और जैसे जैसे विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो दिन और रात की अवधि यानी कि समय में अंतर आता जाता है। दिन घटते जाते हैं, रातें बढ़ती जाती है, और जब कश्मीर की ओर बढ़ने पर दिन छोटा होता है, रात बड़ी हो जाती है। तो कश्मीर के उत्तरी ध्रुव पर या उत्तरी भाग पर दिन रात की अपेक्षा 5 घंटे कम होता है। यानी कि हम कहें कि रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते। तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा
कि कन्याकुमारी विषुवत रेखा के बहुत ही समीप है और विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं और जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दक्षिण या उत्तर की ओर जाते हैं तो रात और दिन की अवधि में अंतर आता जाता है। तो दिन घटते जाते हैं, रातें बढ़ती जाती है और कश्मीर की ओर बढ़ने पर दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी हो जाती है और दिन रात की अपेक्षा में 5 घंटे कम होता है। यानी कि हम कहें कि रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा यहाँ प्रश्न। तो इस प्रश्न का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए और इस प्रश्न को कंप्लीट कीजिए।